हाँ जी नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। करें आज के इस दिन का शुभारंभ। आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार सभी साथी लाइव सेशन को शेयर कीजिएगा और बड़े जबरदस्त और शानदार सेशन की आज अपन करने वाले हैं चर्चा। आज आपके बीच लेकर आया हूं राजस्थान करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉप 10 सवालों का करेंगे एनालिसिस। इसी के साथ विजय सीरीज के सवालों का भी करेंगे एनालिसिस। बिल्कुल आप सभी को राम राम, नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। एक बार सभी साथी शेयर कीजिएगा क्लास को। बड़ा जबरदस्त और शानदार सेशन आज के बीच में आपका ये होने वाला है, तो आप सब एक बार फटाफट से लाइव सेशन को एक बार शेयर कीजिएगा ताकि अन्य जो साथी हैं वो भी इस क्लास में जुड़ जाइए। चलिए, मेरे साथ जुड़ चुकी है आरती यादव, भगवती जोरवाल, नन्नू पारगी, अभिजीत सिंह, ललिता भुज, अनिता कुमारी, लोकी मीणा, कोमल मीणा, SM BW और नीतू चौहान, सानू पाटीदार, ज्योति राठौर, अजय कुमार, और मेरे साथ जुड़ चुके हैं भाई संजू कुमार संजू और बीरबल। बिल्कुल बहुत बढ़िया, आप सबका स्वागत। नरेश कुमार और कविता मीणा, अंजू कुमारी, पीयूष शर्मा, मोटिवेशनल चैनल विष्णु, आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप सभी प्यारे साथी लगातार इस सेशन को देख रहे हैं और कल की क्लास को भी आप सभी ने देखा है लाडलो। एक ज़बरदस्त और शानदार सेशन आपके बीच वो कल हुआ था जिसमें हमने राजस्थान करंट अफेयर्स से रिलेटेड 175 सवाल किए थे। कोई भी आपका साथी है तो उस क्लास का लिंक जरूर से शेयर करें ताकि वो साथी भी जो जरूर है उस सेशन को पूरा देख सके। चलिए लाडलो, बिल्कुल आप सबका स्वागत, आप सबका अभिनंदन। सीमा कंवर, सुमन मीणा और आर मोटिवेशनल, इसी के साथ मेरे साथ जुड़े हैं टॉप टीम और रचना मीणा। आप सबको राधे राधे, नमस्कार मित्रों, स्वागत आप सबका। बिल्कुल मुकेश, आपका भी स्वागत है। चलिए मित्रों, बिना किसी देरी के आज के इस दिन का शुभारंभ करेंगे और हमने जो शनिवार की क्लास में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन किए थे एक बार उनका क्विक रिविजन करेंगे। जयपुर फूड द्वारा कौन कौन से देशों में 50 दिवसीय शिविर आयोजित करके 800 दिव्यांगजनों को निशुल्क कृत्रिम अंग लगाए जाएंगे? टोबैको और त्रिनिदाद 2 देश हैं जहां आपके जयपुर फूड के द्वारा दिव्यांगजनों को निशुल्क कृत्रिम अंग लगाएंगे। निम्न में से किस व्यक्ति विशेष को मेवाड़ गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर तुक्तक भानावते, इन्हें मेवाड़ गौरव सम्मान समारोह में पुरस्कार दिया गया। राजस्थान प्रशासनिक अधिकारी RS भर्ती 2023 टॉपर कुशाल चौधरी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? इनका संबंध अजमेर से है। भरतपुर में आयोजित राजस्थान जन सांस्कृतिक परिषद द्वारा साहित्यकारों को महासंघ कार्यक्रम में किसे साहित्य मनीषी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर सुरेश चतुर्वेदी को मनीषी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कोटा में आयोजित 32वीं सब जूनियर कैडेट एवं जूनियर राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में किस जिले ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो कोटा ने पहला स्थान प्राप्त किया है। मित्रों याद रखना, 6 से 10 अक्टूबर 2025 को नेपाल के पोखरा में आयोजित इंडो नेपाल यूथ गेम चैंपियनशिप में किस राजस्थानी ने बॉक्सिंग स्पर्धा में 60 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो सीकर के कृष्ण वर्मा ने जीता है। 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025 तक आयोजित 8वें राष्ट्रीय पोषण माह में राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त किया? यह दूसरा स्थान। 13 से 21 अक्टूबर 2025 को किस स्थान पर नए आपराधिक कानूनों की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दंड के स्थान पर न्याय की अवधारणा को प्रदर्शित करने के लिए नव विधान न्याय की नई पहचान नामक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? ये आपके जयपुर में इसका आयोजन किया गया। और लाडलो खास बात बताऊं, कल आपके ये वाला जो सवाल है असिस्टेंट प्रोफेसर में छपा है, बहुत जबरदस्त और शानदार सवाल जो असिस्टेंट प्रोफेसर। मित्रों मैं आपको बता दूं, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जो 2025 हुई है उसमें लगभग करंट अफेयर्स का जो वेटेज था ये 25 से 26 क्वेश्चन उसमें करंट अफेयर्स के हमें देखने को मिले हैं। और मैं आपको बता दूं प्यारे साथियों, करंट अफेयर्स के 21 प्रश्न आपके जो हैं अपने इस राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास से हूबहू छपे हैं। और आप सबको यकीन नहीं आता है तो लाडलो आज आप YouTube पर एक शॉर्ट्स पब्लिक करेंगे, वहां जाकर आप सारे स्क्रीनशॉट देख लेना। फिर भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर उसके सारे स्क्रीनशॉट पड़े हुए आप वहां देख लेना। 21 सवाल उस असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में कल के पेपर में देखने को मिले और यही हमारी क्लासें हैं। कल ही मैंने सुबह एक क्लास ली मैराथन, उसके 4 सवाल उस पेपर में छपे हैं। उससे पहले
ये वाली मैराथन के 3 सवाल उस पेपर में छपे हैं। फिर कह रहा हूं छोरों, लगा दो दम, गजब और शानदार सवाल। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आरपीएससी करवाता है सीमा कंवर, और उसमें कल 21 सवाल छपे हैं। ये आपके भाई की मेहनत है और आप सबका साथ और सहयोग और समर्पण और आपकी दुआएं हैं कि आज अपन उस मुकाम तक पहुंचे कि राजस्थान करंट अफेयर्स के इस तरीके के जो सवाल हैं वो आपके इस तरीके से गजब के प्रश्न वहां छप रहे हैं। चलिए मित्रों, अगले प्रश्न पर देखते हैं। 23 से 25 अक्टूबर 2025 को राजस्थान में किस स्थान पर 3 दिवसीय आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? राजस्थान के जैसलमेर में। 11-12 अक्टूबर 2025 को राजस्थान में किस स्थान पर यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? कि राजस्थान के बीकानेर में आयोजित हुआ है। फिर इसी के साथ अगला सवाल, ये अपना आज का सेशन होगा जहां से अपन चर्चा करेंगे। चलिए लाडलो, करते हैं शुरुआत और जबरदस्त और शानदार सेशन की आप सबके साथ। पहला सवाल पढ़िएगा। 5 अक्टूबर 2025 को महावर ऑडिटोरियम अलवर में आयोजित रागा हारमोनी का संबंध किस प्रतियोगिता से है? बढ़िया सवाल है भाई। अलवर के महावर ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम में रागा हारमोनी नामक एक सेरेमनी है जिसका आयोजन किया गया, इसका संबंध किससे है? बहुत बढ़िया सवाल। पर्यावरण संरक्षण प्रतियोगिता, भारतीय खेल प्रतियोगिता से, भारतीय संगीत और नृत्य प्रतियोगिता से, या इसमें से कोई नहीं? ये आपके सवाल आया है मित्रों। चलिए मित्रों, तो ध्यान रखना, रागा हारमोनी जो सेरेमनी है इसका संबंध आप याद रखिएगा मित्रों, इसका संबंध आपके आ जाता है भारतीय संगीत एवं नृत्य प्रतियोगिता से। जो भी अपने भारतीय संगीतकार हैं और जो भारतीय अपने प्रसिद्ध कलाकार जो डांसर हैं, उन डांसरों को इसमें भाग लिया जाएगा और उन डांसरों के द्वारा अपने नृत्य की और अपने गीतों की प्रेजेंटेशन प्रस्तुति दी जाएगी। ये आपके रागा हारमोनी है जिसका आयोजन आपके अलवर में हुआ मित्रों, 5 अक्टूबर के दिन हुआ। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसे अपन शॉर्ट में कहते हैं मित्रों NCISM। ये NC जो ISM है इसकी फुल फॉर्म है। N का मीनिंग है नेशनल, C से बनेगा कमीशन, I से बनेगा आपका इंडियन, और S से बनेगा सिस्टम, और M से बनेगा मेडिसिन। तो नेशनल कमीशन फॉर इंडियन जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन नई दिल्ली है, इसने एकेडमिक वर्ष 2025-26 के लिए राजस्थान के किस संस्थान ने ग्रेड A में देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है? बहुत बढ़िया और शानदार सवाल आपके सामने है। यानी प्यारे साथियों, राष्ट्रीय स्तर पर जो दवाइयां बनाने के मामले में जो दिल्ली की ये NCISM नामक जो एक संस्थान है, इसने राजस्थान के एक आपके संस्थान को ग्रेड A मतलब उसमें पहला स्थान दिया है। कितना गजब का सवाल है। मतलब उस संस्थान का क्या लेवल रहा होगा, क्या उसका स्तर रहा होगा कि उसने किस तरीके की दवाइयों को मार्केट तक पहुंचाने में योगदान दिया होगा और उन दवाइयों का कितना असर रहा है। इसीलिए तो हम उसमें ग्रेड A में पूरे देश भर में पहले स्थान पे रहे। उसका नाम क्या है? महात्मा ज्योतिबा राव फुले आयुर्वेद कॉलेज चोमू जयपुर, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय उदयपुर, शेखावाटी आयुर्वेद कॉलेज चिरावा झुंझुनू, और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान आपका जयपुर। ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रीय आयुर्वेद जो संस्थान आपके मित्रों जयपुर है, इसको ग्रेड A में पहला स्थान मिला है। बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन आपका, इस प्रश्न का आंसर होगा मित्रों आपका डी ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अक्टूबर 2025 में राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना की जो राशि है इसको 5000 से बढ़ाकर कितनी करने की घोषणा की है? लो जी, आ गया जबरदस्त और शानदार सवाल। प्रधानमंत्री जो मातृ वंदन योजना है मित्रों, इसमें पहले राजस्थान सरकार की तरफ से अपने 5000 की राशि मिलती थी केंद्र सरकार की तरफ से। राजस्थान सरकार ने कहा है कि मोदी जी की वो जो योजना है उससे तो आपको लाभ मिलता है, लेकिन हम भी आपको लाभ पहुंचाएंगे। और राजस्थान सरकार ने कहा कि अब हम इस राशि में क्या कर रहे हैं, अब हम इस राशि में बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। और याद रखना मित्रों, अब राजस्थान सरकार ने इसमें 5000 से बढ़ाकर इसमें 1500 रुपए की वृद्धि कर दी है। और 1500 रुपए की वृद्धि करके अपने राजस्थान सरकार ने इसमें जो आपकी राशि रखी है वो टोटल अब आपकी राशि हो जाती है 6500 रुपये। तो अब आपके प्रधानमंत्री मातृ वंदन जो योजना है इसके तहत हमें 6500 रुपये की सहायता उपलब्ध होगी। अब मैं आपको बता देता हूँ मित्रों, प्रधानमंत्री जो मातृ वंदन योजना है इसका लाभ किसको मिलता है? जो SC ST कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को इसका लाभ मिलता है मित्रों। इसी के साथ में अगर मान लिया जाए कि कोई भी महिला जो दिव्यांगजन है, उस दिव्यांगजन महिला को भी इस आपके योजना का लाभ मिलता है।
इसी के साथ मित्रों जो भी ऐसी महिला जो श्रमिक कार्डधारी है उस महिला को भी इस योजना का लाभ मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके जो लाभार्थी हैं वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और इसमें किस तरीके की योजना है जिसमें लाभ दिया जाता है तो मैं आपको बता दूं मित्रों, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में जो पहला बच्चा होगा उस प्रथम प्रसव के दौरान अपने केंद्र सरकार की तरफ से 5,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। और यही मैं आपको बता रहा हूँ कि मित्रों आपके जो दूसरी किस्त है उस दूसरी किस्त में आप ये एक ही किस्त में मिलता है और दूसरा जब प्रसव होता है तब सेकंड नंबर बेबी पर यही राशि आपके कितनी दी जाती है, 6,000 मिलती थी। अब राजस्थान सरकार ने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में पहले जो प्रसव में 5,000 मिलते थे उसमें हम 1,500 की वृद्धि कर रहे हैं और अब हम उस राशि को बढ़ाकर कितना कर रहे हैं, 6,500 कर रहे हैं। और सरकार ने ये भी कहा है कि 6,500 को हो सकता है 10,000 में भी बदला जा सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना मित्रों। तो ये अब राजस्थान सरकार ने इसकी राशि बढ़ाकर 6,500 कर दी है। बहुत बढ़िया और ज़बरदस्त और शानदार सवाल आपके सामने। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। 13 अक्टूबर 2025 को दुबई में आयोजित समारोह के दौरान राजस्थान के किस पदाधिकारी को समाज सेवा, लोक कल्याण और राजस्थान के समग्र विकास में योगदान देने के लिए राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? कितना गजब का और शानदार सवाल आपके सामने। राजस्थान का एक ऐसा व्यक्ति विशेष जिसने समाज कल्याण, समाज सेवा की हो, लोगों के कल्याण का योगदान दिया हो और राजस्थान के समग्र विकास में बड़ी भूमिका अदा की है, उस व्यक्ति विशेष को दुबई में 13 अक्टूबर को राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 मिला है। उस व्यक्ति का नाम क्या है? क्या प्रताप कृष्ण लोहरा है, अरुण चतुर्वेदी हैं, राजेश्वर सिंह चौहान है और वी श्रीनिवासन है? तो मित्रों याद रखना, इस बार राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 में आपके बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे, उनका नाम आता है अरुण चतुर्वेदी, जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया। और मैं आपको बता दूं मित्रों, अरुण चतुर्वेदी को अभी राजस्थान सरकार ने 7वां जो आपके राज्य वित्त आयोग है उसका अध्यक्ष बना रखा है। तो 7वें नंबर का जो राज्य वित्त आयोग है मित्रों, उस 7वें नंबर के राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्यरत हैं भी, तो उनका नाम आता है मित्रों आपके अरुण चतुर्वेदी। इन्हें ही आपके इस बार मिला है आपका कौन सा पुरस्कार? राजस्थान रत्न अवार्ड। जबकि अगर मैं पीके लोहरा की बात करूं मित्रों तो आपको ध्यान रखना है, अभी वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त के पद पर तैनात हैं। लोकायुक्त तो जानते हो ना मित्रों, लोकायुक्त का मतलब होता है जो राजस्थान में भ्रष्टाचार की जांच करता है। अगर मैं राजेश्वर सिंह चौहान की बात करूं तो ये आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में अभी राजस्थान में राज्य जो आपके प्यारे साथियों जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो आपके हैं राजेश्वर सिंह चौहान। बहुत प्यारा सवाल। राजस्थान राज्य के निर्वाचन आयुक्त अभी वर्तमान में कौन है? राजेश्वर सिंह चौहान है। और वी श्रीनिवासन तो अपन पढ़ ही चुके, 1989 बैच के अधिकारी हैं, IAS अधिकारी। और अभी ये आपके राजस्थान के 46वें नंबर के क्या है मित्रों? मुख्य सचिव। तो 46वें नंबर के मुख्य सचिव बने हैं कौन? वी श्रीनिवासन। बहुत गजब का और शानदार सवाल है और अरुण चतुर्वेदी इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है लाडलो, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 अक्टूबर 2025 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया जो नई दिल्ली है उसमें डायनामाइट जो न्यूज़ है उसके द्वारा किस राजस्थानी को यंग कंट्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? लो जी लगा लो, फिर जबरदस्त और शानदार क्वेश्चन आ गया है और थर्ड ग्रेड की तो जान है पुरस्कार वाला टॉपिक। आएंगे 2 सवाल तुम्हारे थर्ड ग्रेड में इस टॉपिक से। बता दो लाडलो, एक ऐसी महिला शख्सियत जिसे नई दिल्ली में आपके प्यारे साथियों कॉन्स्टिट्यूशन जो क्लब ऑफ इंडिया है उसमें डायनामाइट न्यूज़ ने यंग कंट्री पुरस्कार दिया है। एक ऐसी यंग लेडी जो राजस्थान में आज भी महिलाओं को सशक्तिकरण में बड़ा योगदान दे रही है और महिला सशक्तिकरण को बढ़ा रही, उस महिला सशक्तिकरण का नाम आपके आ जाता है मित्रों रूमा देवी, जिनका संबंध आपके राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से आता है। बहुत प्यारा सवाल है। और अगर मैं रूमा देवी की बात करूं लाडलो तो मैं आपको बता देता हूं, साल 2018 में महिला सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार में राष्ट्रपति के द्वारा इनको नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बहुत प्यारा सवाल है लाडलो, याद रख लेना। नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित है आपके कौन? ये रूमा देवी बाड़मेर। और मैं आपको बता दूं 2025 में मिला है इनको यंग कंट्री पुरस्कार। अरे ले मेरे भाई लाडले, एक सवाल और बताऊंगा अभी तो। अरे मेरे भाई क्या सवाल है, और याद रखना
आपके राजस्थान में एक संस्थान है जिसे आप बोलते हो मित्रों राजीविका। उस राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर भी आपके कौन है भाई? तो राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी आपके कौन भूमिका अदा कर रही है मित्रों? वो भी आपको ध्यान रखना है, रुमा देवी है, जिनका संबंध राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से आता है। बहुत प्यारा सवाल। अगर मैं बात करूं मित्रों दिया कुमारी जयपुर, तो इनकी बात करें तो ये आपको पता है राजस्थान में डिप्टी सीएम है। बहुत प्यारा सवाल है, याद रख लेना। अभी राजस्थान में उप मुख्यमंत्री हैं। और फिर मैं आपको बता दूं दिया कुमारी के पास में वित्त विभाग, पर्यटन विभाग, महिला बाल विकास अधिकारिता विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग और बाल विकास विभाग और साहित्य कला संस्कृति विभाग, इन सभी 6 डिपार्टमेंट का मंत्रालय आपके दिया कुमारी के पास है, जिन्हें वुमेन टूरिज्म ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये भी अपन पहले पढ़ चुके हैं। बहुत प्यारा सवाल छोरों, याद रख लेना। और ये आपको ध्यान रखना है, इन्हें पुरस्कार मिला है आपका कौन सा? वुमेन टूरिज्म जो ऑफ द ईयर अवार्ड है मित्रों। ये पुरस्कार आपके मिला था किसे? ये पुरस्कार मिल चुका है लाडलों आपके राजस्थान की डिप्टी सीएम जो आपके दिया कुमारी है उन्हें। रविंदर सिंह भाटी की बात करें बाड़मेर से, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत है और राजस्थान की वो पर्सनालिटी है, वो युवा है जो मात्र 26 साल की उम्र में विधायक बनकर उस राजस्थान की 16वीं विधानसभा में अपना टिकट पक्का करवाया। वो रविंद्र सिंह भाटी जो मायड़ भाषा के लिए जाने जाते हैं और बड़े जुझारू और शानदार नेता आपके रविंद्र सिंह भाटी। अवनी लेखरा जयपुर, जिसको गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है, अवनी लेखरा को पद्मश्री अवार्ड 2022 में मिल चुका है। 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था अवनी को और 2020 के टोक्यो पैरा ओलंपिक में अवनी लेखरा ने गोल्ड जीता था और पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में वापस गोल्ड जीता है। पूरे देश की एकमात्र एथलीट खिलाड़ी है, पैरा एथलीट, जिसने लगातार 2 ओलंपिक में 2 गोल्ड जीते, वो आपके राजस्थान की अवनी लेखरा, जो राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है, वो है आपकी अवनी लेखरा जयपुर। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, 22 से 31 अक्टूबर 2025 को बहरीन में आयोजित एशियन यूथ गेम्स में रेसलिंग प्रतियोगिता में 49 किलोग्राम वर्ग बार में कांस्य पदक किसने जीता है? चलिए भाई, अच्छा सवाल है मित्रों, बहुत तगड़ा सवाल है। बहरीन में आपकी एक प्रतियोगिता हुई जिसका नाम आता है आपके एशियन यूथ गेम प्रतियोगिता। इस एशियन यूथ गेम प्रतियोगिता में रेसलिंग में 49 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक किसने जीता? अश्विनी बिश्नोई ने, कोमल वर्मा ने, अक्षिता ने और निकिता ने। बता दो रे छोरों, तगड़ा सवाल आ गया। देखो मित्रों, अगर मैं अश्विनी बिश्नोई की बात करूं तो इनका संबंध आपके कुश्ती से आता है और अश्विनी का संबंध आपके राजस्थान के भीलवाड़ा से आता है। अश्विनी ने 65 किलोग्राम वर्ग में एथेंस में जो कुश्ती प्रतियोगिता हुई थी उसमें गोल्ड जीता था, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। कोमल वर्मा की बात करूं प्यारे साथियों तो ध्यान रख लेना छोरों, कोमल वर्मा अपने जो है ये एक रेसलर है जिन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग में अपने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। जो बहरीन में आपके जो एशियन यूथ गेम प्रतियोगिता हुई उसमें ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीता है, उनका नाम आता है मित्रों आपके कोमल वर्मा। तो इस प्रश्न का जो आपका आंसर होगा मेरे लाडलों, वो आपका आंसर हो जाता है बी ऑप्शन। ठीक है भाई, बहुत प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन था, ये भी आपको ध्यान रखना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 30 सितंबर 2025 को अलमाटी जो कजाकिस्तान में पड़ता है वहां आपकी एक प्रतियोगिता हुई मित्रों, उसका नाम आता वर्ल्ड कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में किसने अंडर 10 आयु वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कांस्य पदक जीता है? लो भाई साहब, भारत का भी प्रतिनिधित्व कर दिया और मात्र 10 साल से भी छोटी उम्र की बालिका है लाडलों, भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए उस वर्ल्ड कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में जो अलमाटी कजाकिस्तान में हुई है वहां जाकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। उस महिला शख्सियत खिलाड़ी का नाम क्या है? कियाना परिहार, अश्विनी बिश्नोई, अवनी लेखरा और मोना अग्रवाल। तो मेरे लाडलों ध्यान रख लेना, उनका नाम आपके आ जाता है कियाना परिहार, जिनका संबंध आपके राजस्थान में उदयपुर जिले से आता है मित्रों। और अगर मैं कियाना परिहार की बात करूं मित्रों तो ध्यान रख लेना, इनका खेल हो जाता है चेस, यानी ये आपके किस खेल की खिलाड़ी है? ये आपके शतरंज की खिलाड़ी है कियाना परिहार, जिन्होंने आपके मित्रों अपने अलमाटी प्रतियोगिता जो हुई है उसमें ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। बहुत तगड़ा और शानदार सवाल आपके सामने पूरा होता है। अभी बता दिया मैंने मित्रों आपके
अश्विनी बिश्नोई जिनका संबंध आपके भीलवाड़ा से आता है, ये भीलवाड़ा की प्लेयर हैं। और जिनका खेल अगर पूछे मित्रों तो खेल आपका हो जाता है कुश्ती। और अश्विनी बिश्नोई की बात करें मित्रों तो एक सवाल इनका भी ध्यान रख लेना, अश्विनी बिश्नोई ने 65 किलोग्राम बार वर्ग में इन्होंने कौन सा मेडल जीता है मित्रों, तो गोल्ड मेडल जीता है कुश्ती में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अवनी लेखरा की भी बात करें तो आपको पता है मित्रों ये जयपुर से संबंधित है अवनी, और इनका खेल आपके आ जाता है मित्रों पैराशूटिंग, पैरा निशानेबाज है अवनी लेखरा। अगर मैं मोना अग्रवाल की बात करूं तो ये भी आपके जयपुर से संबंधित है, और मोना का खेल भी आपके हो जाता है मित्रों पैराशूटिंग। बहुत तगड़ा सवाल। और मोना अग्रवाल को तो 2024 में आपके अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है मित्रों, ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत ही शानदार और तगड़ा सवाल। एक बार क्लास को सभी साथी लाइक और शेयर करेंगे भाई, कर दो भाई मेरे भाइयों, एक बार सभी लाइक और शेयर कर दो क्लास को बढ़िया जोरदार तरीके के साथ में। चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। 6 से लेकर 9 अक्टूबर 2025 को ताइपे चीन में आयोजित जो 11वें नंबर का जो आपका मित्रों एशिया जो प्रशांत क्षेत्रीय युवा मंच हुआ है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्काउटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। बहुत तगड़ा सवाल। स्काउटिंग नामक एक प्रतियोगिता हुई जो आपके मित्रों चीन के ताइपे नामक स्थान पर हुई। ये प्रतियोगिता होती है 6 से 9 अक्टूबर को, और एशिया प्रशांत क्षेत्रीय युवा मंच था जिसमें एशिया महाद्वीप के सभी जो क्षेत्र के युवा थे उन युवाओं ने भाग लिया इसमें, और ये 11वें नंबर का संस्करण था। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए एक राजस्थानी ने भाग लिया। उस बंदे का नाम क्या है, शुभम शर्मा, पिंकी शर्मा, कियाना परिहार और नौरती कुमारी मेवाड़ा। तो मेरे भाइयों ध्यान रख लेना, इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा शुभम शर्मा। तो शुभम शर्मा ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है, ये भारत का प्रतिनिधित्व किया है इसने 11वें नंबर के एशियाई जो प्रशांत क्षेत्रीय युवा मंच है उसके दौरान। अब देखिएगा मित्रों, पिंकी शर्मा की बात कर लेते हैं। पिंकी शर्मा का संबंध पिंक सिटी से है मित्रों, पिंक सिटी यानी आपके जयपुर से संबंधित है। और पिंकी शर्मा पढ़ा चुका हूँ मेरे लाडलों, इनका संबंध आपके कौन से खेल से आता है, इनका संबंध आता है आपके ग्रेपलिंग खेल से। और पढ़ा था ग्रेपलिंग की एक विश्व प्रतियोगिता हुई, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेगी कौन, पिंक सिटी की पिंकी। उदयपुर की कियाना परिहार अभी पढ़ा है मित्रों, और इनका जो खेल है वो आपको पता ही है। अपने उदयपुर की कियाना परिहार का खेल हो जाता है मित्रों आपके चेस, शतरंज की प्लेयर हैं और ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई। नौरती कुमारी मेवाड़ा की बात करें मित्रों तो ये भी आपके चर्चा में रही थी। इनका आपके जो हैंडबॉल टीम है भारतीय, उस हैंडबॉल टीम में शामिल हुई थी ये आपके नौरती कुमारी मेवाड़ा। ये भी आपको ध्यान रखना, ये चारों के चारों ऑप्शन आपके सामने है। बहुत तगड़ा और शानदार सवाल आपका ये है जो आपके सामने पूरा होता है। याद रखना मित्रों, शुभम शर्मा ने चीन के ताइपे में आयोजित 11वां एशिया प्रशांत क्षेत्रीय युवा मंच जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्काउटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया। बहुत तगड़ा सवाल। चलिए अगला प्रश्न। 2 से लेकर 12 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित दुनिया की पहली आर्चरी प्रीमियर लीग में एकमात्र राजस्थानी खिलाड़ी कौन शामिल हुई। लगाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कह रहा हूँ छोरों, तगड़ा सवाल आ गया है, और ये सवाल अब इस बार आपको 2026 में रीट मेंस भर्ती परीक्षा और लैब स्टैंड में से किसी एक में देखने को मिलेगा। नई दिल्ली में 2 से लेकर 12 अक्टूबर को आपके पहली बार मित्रों आर्चरी नाम की एक प्रीमियर लीग हुई आईपीएल की तर्ज पर। जैसे आईपीएल होता है ना इंडियन प्रीमियर लीग, वैसे आपके मित्रों आर्चरी प्रीमियर लीग हुई है। अब मैं आपको बता दूं थोड़ा सा आर्चरी का मतलब क्या होता है मेरे लाडलों। आर्चरी का मतलब होता है आपके तीरंदाजी। तो तीरंदाजी जो है मित्रों, ये तीरंदाजी खेल से संबंधित आपकी आर्चरी प्रीमियर लीग हुई, उसमें कौन सी राजस्थानी खिलाड़ी शामिल हुई उनका नाम पूछा जा रहा है। तो एकमात्र राजस्थानी खिलाड़ी इसमें शामिल थी जिनका नाम आता है मित्रों स्वाति दुधवाल, जिनका संबंध आपके मित्रों सीकर से आता है, और इनका खेल हो जाता है तीरंदाजी। बहुत ही शानदार और जबरदस्त सवाल आपके सामने यह है मित्रों। जबकि रजत चौहान ये भी आपके तीरंदाज है, श्याम सुंदर स्वामी, अनिल जोशी, ये तीनों बंदे भी आपके मित्रों क्या है, ये भी तीरंदाज है। और याद रखना मित्रों, ये जो आर्चरी प्रीमियर लीग है इसका एक तगड़ा सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो आर्चरी प्रीमियर लीग है इसका जो फाइनल मैच है ये कौन कौन सी 2 टीमों के बीच खेला गया। और पहली प्रतियोगिता है तो मित्रों आपके जो राजपुताना रॉयल्स जो टीम है इसने इसमें भाग लिया है, और राजपुताना
रॉयल्स टीम ने इस बार आपके किसको हराया है? तो मित्रों पृथ्वीराज जो योद्धा आपके जो टीम है उसको हमने पराजित कर दिया है। और इस पहले नंबर की आर्चरी प्रीमियर लीग में भी राजस्थान वालों ने अपने झंडे गाड़ दिए। बड़ा तगड़ा और शानदार सवाल। तो याद रखना, राजपूताना रॉयल्स जो आपके हैं उसने इसमें भाग लेकर पहले ही प्रतियोगिता में अपने झंडे गाड़कर अपना नाम रोशन कर दिया और मेडल जीता है, याद रखना। अगर मैं रजत चौहान की बात करूं मित्रों, तो आपको पता है रजत चौहान ने आपके 38वें नंबर के जो नेशनल गेम हुए हैं, वो 38वें नंबर के जो राष्ट्रीय खेल थे मित्रों, उन 38वें नंबर के राष्ट्रीय खेलों में रजत चौहान ने आपके कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। और कौन से खेल में? तो छोरों याद है ना आपको, रजत चौहान भी आपके किसका खिलाड़ी है भाई? तीरंदाजी प्लेयर है। और श्याम सुंदर स्वामी जिसकी बात करें तो ये भी बंदा ऐसा है तीरंदाज का जो अपने जाकर गोल्ड मेडल जीत के आया था, ये भी आपको ध्यान रखना। बहुत तगड़ा और शानदार सवाल। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दुनिया की पहले नंबर की आर्चरी जो आपकी प्रीमियर लीग है मित्रों, इसका आयोजन आपके नई दिल्ली में हुआ है 2 से लेकर 12 अक्टूबर को। फाइनल मैच राजपूताना रॉयल्स राजस्थान और पृथ्वीराज योद्धा दिल्ली जो टीम है उसके बीच खेला गया। और इसमें आपके मित्रों विजेता बना है राजपूताना रॉयल्स राजस्थान और उप विजेता के रूप में शांत होना पड़ा है पृथ्वीराज योद्धा दिल्ली को। ये आपके बीच में जबरदस्त और शानदार करंट का सवाल पूरा हुआ। चलिए आज का करंट अफेयर्स का अंतिम सवाल, फिर विजय सीरीज के सवाल देखते हैं। 3 से लेकर 6 अक्टूबर 2025 को इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित 22वीं सीनियर नेशनल रोल बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान महिला टीम ने महाराष्ट्र से हारकर कौन सा पदक जीता है? क्या गजब का सवाल तुम्हारे सामने आया है। इंदौर मध्य प्रदेश में 22वें नंबर की आपके मित्रों सीनियर नेशनल रोल बॉल चैंपियनशिप हुई, उसमें राजस्थान महिला टीम ने महाराष्ट्र से हारकर कौन सा पदक जीता है। यानी मित्रों इस प्रतियोगिता की बात करें तो इसमें फाइनल में हम जगह बना चुके थे। और फाइनल जो मैच है इस प्रतियोगिता में ये कौन कौन से 2 राज्यों के बीच खेला गया? तो ये फाइनल मैच एक तो आपके राजस्थान के बीच हुआ है और ये फाइनल मैच में आपके खिलाफ कौन खेला है? तो महाराष्ट्र खेला है। और इसमें अपना जो राजस्थान है मित्रों वो महाराष्ट्र से हार गया, इसलिए अपन को उप विजेता बनना पड़ा। और विजेता कौन बना है? आपके महाराष्ट्र बना है। और आपको मैं बता दूं इसमें महाराष्ट्र से हारकर राजस्थान को कौन सा मेडल मिला है? तो इसमें हमें सिल्वर मेडल यानी हमें रजत पदक प्राप्त हुआ है। ये आपका आंसर होगा और इस प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। बहुत जबरदस्त और शानदार सवाल। दुर्गेश सर जी पहले 4 बजे अपडेट करवाते थे, अब रिवीजन करवाते हैं, इसलिए नहीं आ पाता, वरना बहुत अच्छा कंटेंट रहता है। अच्छा कोई बात नहीं भाई, तुम कभी भी देखा करो क्लास को, पर देखा करो क्लास कभी भी देख लिया करो भाई। और ज़बरदस्त और शानदार कंटेंट ही आपके लिए है और यही इस क्लास की पहचान है। जो कल असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हुआ आरपीएससी ने करवाया, 21 सवाल आपके प्यारे साथियों दिव्य दृष्टि क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ाए हुए मेरे द्वारा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन छपे हैं। राजस्थान जीके के सवालों की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल करंट अफेयर्स के सवालों की बात कर रहा हूँ। ये सब आपकी दुआएं, आप सबका साथ सहयोग और समर्पण है, उसी के तहत आज हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। चलिए लाडलो अब विजय सीरीज के सवाल देखते हैं। चलिएगा पहला सवाल है मित्रों, नागौरी उच्च भूमि की मांगलोच श्रेणी राजस्थान में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बताओ भाई। नागौरी उच्च भूमि की आपसे मांगलोच नामक एक श्रेणी पूछ रहा है जो राजस्थान में आपके किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। बहुत शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। क्या होगा इसका आंसर? बताओ भाई। अब आपको बताए मित्रों नागौरी उच्च भूमि किसका भाग है? तो आपको पता है अर्धशुष्क मरुस्थल का भाग है। बहुत बढ़िया सवाल, ठीक है लाडलो। अर्धशुष्क मरुस्थल जिसे हम मित्रों बांगड़ प्रदेश भी कहते हैं, इस बांगड़ प्रदेश अर्धशुष्क मरुस्थल का एक भाग है ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर मैं आपको बता दूं मित्रों, ये जो एक भाग है अगर इसकी ऊंचाई पूछे मित्रों नागौरी उच्च भूमि की, तो इसकी जनरली जो ऊंचाई है वो 300 से 500 मीटर हमें ऊंचाई देखने को मिलती है। नागौरी उच्च भूमि में अगर बात करें प्यारे साथियों, तो इसमें आपको पता है भाई बहुत तगड़ा और शानदार सवाल आपके बन जाएगा। नागौरी उच्च भूमि में एक आपके मित्रों अजमेर से लेकर आपके मित्रों
नागौर के बीच में एक बेल्ट है जो फ्लोराइड की मात्रा के कारण जानी जाती है। अजमेर व नागौर के मध्य एक आपके जो मित्रों फ्लोराइड की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा है, और फ्लोराइड एक पट्टी है जिसे आपके एक नाम से जाना जाता है मित्रों, और उसे कहते हैं मित्रों आपके कुब्बड़ पट्टी, जिसको जनरली हम मित्रों बांका पट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो कुब्बड़ पट्टी बांका पट्टी का संबंध भी आपके इसी से आता है, नागौरी उच्च भूमि से, ये याद रख लेना भाई। और आपको पता है जल में जो फ्लोराइड है इसकी अधिकता होने के कारण एक रोग हो जाता है मित्रों, उसका नाम आता है मित्रों आपके फ्लूओरोसिस रोग। फ्लूओरोसिस जो रोग है वो आपके फ्लोराइड की मात्रा के कारण हो जाता है, और ये फ्लोराइड जो रोग है ये मित्रों जो है आपके जल में फ्लोराइड की मात्रा के कारण फैलता है। ठीक है लाडलो, बहुत बढ़िया और तगड़ा सवाल है आपके, ये भी आपका तगड़ा और शानदार सवाल आपको पढ़ा रहा हूँ। अब देखो मांगलोच श्रेणी की बात कर रहा है यहाँ नागौरी उच्च भूमि की, तो ये जो स्थान है मित्रों मांगलोच श्रेणी, ये आपके राजस्थान में जिप्सम के भंडारण के लिए फेमस है। बहुत तगड़ा सवाल, तो जिप्सम के भंडारण के लिए प्रसिद्ध स्थान है मित्रों आपके, ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत गजब का और शानदार सवाल। और मैं आपको बता दूं मित्रों, इसी मांगलोच श्रेणी में आपका स्थान आता है कौन सा, उस स्थान का नाम आता है मित्रों आपके गोट मांगलोद। याद आया कुछ? और गोट मांगलोद जो स्थान है मित्रों ये आपका नागौर में पड़ता है, जहां मित्रों आपके गुर्जर प्रत्यार शैली में निर्मित दधी माता मंदिर बना हुआ। और दधी माता जो मंदिर है, ये दधी माता आपके मित्रों अपने राजस्थान में दादिच ब्राह्मणों की कुल देवी मानी जाती है। बहुत तगड़ा और शानदार सवाल आपके सामने इस तरीके से पूरा होता है जो आपको ध्यान रखना है। पहला ही सवाल आपके सामने गजब का है। और एक सवाल जो आपके यहाँ से आता है मित्रों, ये परीक्षा में पूछा गया इस बार, नागौर का प्राचीनतम नाम क्या था? तो मित्रों आपको ध्यान रखना है, नागौर का अगर प्राचीनतम नाम पूछे तो आपको ध्यान रखना है वो प्राचीनतम नाम था आपके अही छत्रपुर। और आपको याद होना चाहिए अही छत्रपुर आपके सपादलक्ष जो था उस सपादलक्ष की राजधानी हुआ करता था, ये भी आपको ध्यान रखना। बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल आपका पूरा हुआ। चलिए अगला पढ़ते हैं। अजमेर संग्रहालय में प्रदर्शित जो लिंगोद्भव की मूर्ति है ये हमें कहाँ से प्राप्त हुई? बहुत शानदार सवाल। भगवान शिव से संबंधित एक लिंगोद्भव की मूर्ति हमें मिली है जो आज आपके वर्तमान में अजमेर संग्रहालय में रखी हुई है। ये मूर्ति आपके कहाँ से प्राप्त हुई? कितना शानदार और जबरदस्त सवाल आपके सामने आया है। क्या इसका आंसर होगा बताओ मित्रों? ध्यान रख लेना, अजमेर संग्रहालय में जो लिंगोद्भव की मूर्ति आपके रखी हुई है ये मूर्ति हमें मित्रों कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वो मंदिर आपका आ जाता है मित्रों हर्षनाथ महादेव मंदिर। बहुत तगड़ा सवाल है भाई। और हर्षनाथ महादेव मंदिर की बात करें तो इस मंदिर का संबंध आपके राजस्थान के सीकर से आता है, और इस मंदिर का निर्माण आपके चौहान शासक गुवक फर्स्ट ने करवाया था। बहुत तगड़ा सवाल, ध्यान रखना। तो चौहान शासक जो गुवक फर्स्ट है उसने ये आपके हर्षनाथ मंदिर बनवाया था मित्रों। इसी हर्षनाथ महादेव मंदिर सीकर से हमें ये लिंगोद्भव जो है मित्रों इसकी मूर्ति मिली, जो आज आपके राजस्थान के अजमेर के संग्रहालय में पूर्ण रूप से सुरक्षित रखी हुई। और ये हर्षनाथ महादेव जो मंदिर है ना मित्रों ये आपका गुर्जर प्रत्यार शैली में बना हुआ। एक आपको मैं बता देता हूँ मित्रों, जो आपके RS फ्री में आया था सवाल, अगर सवाल पूछा जाए राजस्थान में कामेश्वर महादेव मंदिर का मंदिर कहाँ स्थित है? कामेश्वर महादेव मंदिर अगर आपसे पूछे लाडलो तो याद रखना भाई पाली जिले में आपके आउवा नामक एक स्थान पड़ता है। यहाँ आपके कामेश्वर महादेव जो मंदिर है वो आपके बना हुआ है। बहुत तगड़ा सवाल, ध्यान रखना। और आपको बताए इसी आउवा पाली का आपके कौन था? कुशाल सिंह चंपावत, जो उस 1857 की क्रांति में उन अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर करके चला गया। और उस आउवा से सुगाली माता का संबंध आता है जो 1857 की क्रांति की देवी, और आपको बता 10 सिर और 54 हाथों वाली देवी मानी जाती है। ये तमाम क्वेश्चन आपके प्यारे साथियों अपने यहाँ से बनते हैं। चलिए लाडलो अगले सवाल पर बढ़ते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी भाषा शोध संस्थान की स्थापना कब हुई थी? लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कह रहा हूँ प्यारे साथियों, 3rd ग्रेड एग्जाम में ऐसे सवाल अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। बहुत तगड़ा सवाल है। मौलाना अबुल, जो कि मित्रों आपको पता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आपके आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, और उनके नाम पर ही अरबी फारसी भाषा को बढ़ावा देने के लिए एक रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई। और याद रखना ये आपका जो शोध संस्थान है ये मित्रों आपके 4 दिसंबर 1978 को स्थापित हुआ था। और यह भी आपको ध्यान रखना है
इसकी स्थापना आपके कहाँ की गई थी? इसकी स्थापना हुई है मित्रों आपके राजस्थान के टोंक जिले में। बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान रख लेना मित्रों, बहुत ही गजब का सवाल और शानदार तरीके के साथ में आपका ये प्रश्न भी पूरा हुआ। और आपको मैं बता दूं मित्रों, टोंक को आपके राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ मित्रों टोंक में आपके एक स्थान पड़ता है जिसका नाम आता है मित्रों मांडव कला, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक ऋषि की तपोस्थली रहा है मित्रों, उसका नाम आता है मित्रों आपके मांडव ऋषि। तो मांडव ऋषि की तपोस्थली के रूप में विख्यात है आपके टोंक, ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत गजब का और शानदार सवाल जो आपके इस तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन। इसी के साथ मैं टोंक का एक सवाल और बता देता हूँ। यहाँ का आपके एक नाटक फेमस है मित्रों, जो कई बार जनरली परीक्षा में आता है, उसका नाम आता है आपके चार वेद नाटक शैली। ये चार वेद जो नाट्य शैली है मित्रों, ये भी आपके कहाँ से संबंधित है? आपके टोंक से संबंधित है। बहुत गजब का और शानदार सवाल। और इस टोंक का आपके अगर शुभंकर पूछे तो मित्रों टोंक जिले का वन्य जीव शुभंकर आपके कौन सा वन्य जीव है? तो आपके हंस को टोंक जिले का वन्य जीव शुभंकर बनाया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत तगड़ा और शानदार सवाल आपका इस तरीके से पूरा हुआ। चलो अगले सवाल पर बढ़ते हैं। राजस्थान में किस जैन मंदिर का निर्माता आपके जैन व्यापारी वेलका भंडारी को माना जाता है? बहुत तगड़ा सवाल। बताओ भाई, राजस्थान में एक ऐसा जैन मंदिर है जिसका निर्माता आपके जैन व्यापारी वेलका भंडारी है, उस व्यक्ति का नाम क्या होगा? क्या होगा उस मंदिर का नाम? बताइएगा। यूपीएससी कह रहे हैं पता नहीं, चलो कोई बात नहीं, अभी देखेंगे। चलो लाडलो एक बार थोड़ा सा दम लगा दो और क्लास को बढ़िया तरीके के साथ में शेयर कर दो और एक बार लाइक कर दो सभी यार भाई, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़। बांडा शाह जैन मंदिर, अरे भाई वो तो बीकानेर में है और बांडा शाह ने बनवाया था खुद, वो तो एकमात्र ऐसा मंदिर है बांडा शाह तो रिया जो आपके जिसमें नींव भरते समय घी का प्रयोग हुआ था, वो नहीं है। ये आपके जो वेलका भंडारी द्वारा जो निर्मित मंदिर है ना, उसका नाम है लाडलो आपके श्रृंगार चौरी मंदिर। और आपको पता होना चाहिए ये श्रृंगार चौरी जो मंदिर है ना, ये जैनों के 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ को समर्पित है, इसलिए इसे आपके मित्रों अपने शांतिनाथ जैन मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो शांतिनाथ जैन मंदिर जो है आपके, ये मित्रों मैं आपको बता देता हूँ कहाँ स्थित है। ये जैन मंदिर आपके स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। बहुत तगड़ा और शानदार सवाल। और फिर एक सवाल और बता रहा हूँ, अगर प्रश्न पूछा जाए श्रृंगार जो चौरी मंदिर है, ये मंदिर आपके 4 खंभों पर निर्मित है। तो 4 खंभों वाला मंदिर है ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ आपको ध्यान रखना गोल गुंबद में बना हुआ मंदिर है और जैनों के तीर्थंकर जैनों के तीर्थंकर शांतिनाथ को समर्पित है। अब देखिए मित्रों, एक सवाल आपको पूछा जा सकता है, अगर आपसे पूछे कि चित्तौड़ के अलावा आपके राजस्थान में एक शांतिनाथ जैन मंदिर और है, वो कहाँ स्थित है? तो मित्रों ध्यान रख लेना, एक शांतिनाथ जैन मंदिर और पूछे तो घंटियों का शहर सिटी ऑफ बेल्स झालरा पाटन में स्थित है, झालावाड़ में, ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत तगड़ा और शानदार सवाल है, आ सकता है परीक्षा में। इसी के साथ जो आप कमेंट कर रहे थे मित्रों, वो भी मैं लिख देता हूँ। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए राजस्थान में बांडा शाह जैन मंदिर कहाँ स्थित है और क्या इसकी विशेषता है, तो बांडा शाह जैन मंदिर मित्रों आपके बीकानेर में है। बहुत तगड़ा सवाल है। और इसकी नींव भरते समय मित्रों, इसकी नींव में पानी की जगह किसका यूज किया गया था? घी का प्रयोग किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना। बहुत तगड़ा और शानदार गजब का सवाल आपके सामने इस तरीके से पूरा हुआ। चलिए लाडलो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जो संस्थान है, ये आपके कहाँ स्थित है? बताइएगा लाडलो, आपके राजस्थान में प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जो है, ये संस्थान कहाँ स्थित है? और आपको पता है इसको एक नाम से और जाना जाता है, इसे अंग्रेजी में मित्रों क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसको बोला जाता है मित्रों राजस्थान ओरिएंटल रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है, ये भी इसी का नाम है लाडलो। बहुत अच्छा सवाल आपसे पूछा है। बताओ भाई, राजस्थान ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान संस्थान, ये आपको ध्यान रखना है। साल 1958 में स्थापित हुआ था। और इसका अगर मुख्यालय आपसे पूछा जाए मित्रों, तो ये राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान
इसका मुख्यालय आपके कहाँ आ जाता है? ये आपका आ जाता है मित्रों जोधपुर में। बहुत तगड़ा सवाल। अब देखिए मित्रों, इसी के साथ मैं आपको एक सवाल और बताने जा रहा हूँ। अगर सवाल ऐसा पूछे कि अपने राजस्थान हिंदी ग्रंथ जो अकादमी है इसकी स्थापना कब हुई थी और कहाँ इसका मुख्यालय है, तो ये अपने ऑथेंटिक जो प्रमाणिक पुस्तकें हैं वो जारी करती है। और हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना मित्रों 15 जुलाई 1969 को हुई और इसका हेड क्वार्टर आपसे पूछे तो इसका मुख्यालय आपके आ जाता है कहाँ पर? जयपुर में आ जाता है। फिर मित्रों मैं आपको बता देता हूँ, परीक्षा में अक्सर ये भी सवाल पूछा गया, राजस्थान में कौन से स्थान पर आपके सरस्वती जो नामक पुस्तकालय है, लाइब्रेरी, वो बनी हुई? तो सरस्वती पुस्तकालय अगर आपसे पूछे लाडलों तो ये आपके सीकर जिले में फतेहपुर नामक एक स्थान पड़ता है। यहाँ आपके सरस्वती पुस्तकालय जो है मित्रों ये बना हुआ। बहुत तगड़ा और शानदार सवाल आपका इस तरीके से जो है मित्रों ये आपका पूरा होता है। फिर यहाँ से मैं एक तगड़ा सवाल और बता दूं अगर तुम्हारी इच्छा हो तो। लो भाई, एक सवाल और जो आपके एग्जाम में कई बार आता है और वो सवाल आपका बनता है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार जहाँ पर आपके ऐतिहासिक दस्तावेज प्रमाण रखे हुए हैं, मुगल फरमान रखे हुए हैं, ये राजस्थान राज्य अभिलेखागार पूछे लाडलों तो ये आपके बीकानेर में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। पहले इसकी स्थापना 1955 में जयपुर में हुई थी, बाद में इसको 1960 में आपके बीकानेर ट्रांसफर कर दिया गया। चलो अगला पढ़ते हैं। राजस्थान में देलवाड़ा जैन मंदिर जो स्थित है उसमें जो लूण वसई जैन मंदिर है उस लूण वसई जैन मंदिर का वास्तुकार कौन है? देखो मित्रों, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि देलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ स्थित है। ये देलवाड़ा के जैन मंदिर आपके माउंट आबू सिरोही में स्थित है। ये भी आपके सीईटी में सवाल पूछा था। अब देलवाड़ा में तो टोटल 5 मंदिरों का समूह है, एक विमल वसई मंदिर भी है, एक आपके लूण वसई जैन मंदिर है। अब मित्रों सवाल पूछा है, ये जो लूण वसई जैन मंदिर है इस मंदिर का निर्माता कौन है? तो इसके निर्माता के रूप में 2 व्यक्तियों के नाम आते हैं। एक बंदे का नाम आता है तेजपाल और एक बंदे का नाम आता है लाडलो आपके वास्तुपाल। लेकिन मेरे लाडलों उसने वास्तुपाल है ये, और उसने ये पूछा है कि इस मंदिर का जो लूण वसई जो मंदिर है इस मंदिर का आपके मित्रों वास्तुकार कौन है, ये आपसे सवाल पूछा है। तो आपको ध्यान रखना है, इस लूण वसई जैन मंदिर का डिजाइनर पूछे, वास्तुकार, तो उसका नाम आता है मित्रों आपके शोभन देव। बहुत तगड़ा और शानदार सवाल आपका है। और ये लूण वसई जैन मंदिर जो आपके जैनों के तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ जी को समर्पित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 5 मंदिर है इसमें, विमल वसई जैन मंदिर, लूण वसई जैन मंदिर, भीमाशाह जैन मंदिर और एक महावीर जैन मंदिर, और एक और आपका मंदिर है जो आप बताना मुझे वो आदिनाथ को समर्पित है। ये आपके इस तरीके से टोटल 5 मंदिरों का ग्रुप है दिलवाड़ा जैन मंदिर। चलो भाई, जयपुर में स्थित रविंद्र मंच की स्थापना आपके कब हुई है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है इसने। तो रविंद्र मंच जो है ये सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए जाना जाता है और इसकी स्थापना होती है मित्रों आपके 1963 में। जबकि मैंने आपको जवाहर कला केंद्र भी पढ़ा रखा है, वो भी आपका जयपुर में है और कई बार अक्सर हमें यहाँ से सवाल देखने को मिलता है। JKK जवाहर कला केंद्र अगर बात करें तो ये आपका जयपुर में है मित्रों। इसकी स्थापना 1993 में होती है और इसका डिजाइनर, इसका वास्तुकार अगर आपसे पूछे तो इसका वास्तुकार आपके आ जाता है कौन? चार्ल्स कोरिया। बहुत अच्छा सवाल है, याद रखना। इसी के साथ में आपका एक सवाल जयपुर से रिलेटेड और बनता है, वो भी बता देता हूँ मित्रों। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में राजस्थान ललित कला जो अकादमी है इसकी स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो राजस्थान ललित कला अकादमी भी जयपुर में है और इसकी स्थापना होती है आपके मित्रों 24 नवंबर 1957 को। ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी स्थापना अभी बता दिया मित्रों। ये तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना 15 जुलाई 1969 को होती है और इस हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना आपके कहाँ की गई भाई? आपके राजस्थान के जयपुर जिले में हुई है। चलो भाई, 2 सवाल और पढ़ते हैं। नौगरी, बल्लिया, गोखरू, अरसी, बंगड़ी आदि आभूषणों का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो नौगरी, ये बल्लिया और बंगड़ी और गोखरू ये सारे आभूषण आपके किससे संबंधित है मित्रों? हाथ से संबंधित है। नेवरी, नुपुर, रमजोल, पोलरा आदि आभूषणों का संबंध आपके किससे आता है? तो ये आपके संबंधित है मेरे लाडलों पैर से। अब मुझे आप कौन कमेंट करके बताएगा कि राजस्थान में छेल काड़ी जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है, ये आपको बताना है।
छेलकाड़ी आभूषण। आपके लिए सवाल छोड़ रहा हूँ। एक पुरुषों द्वारा आभूषण यूज में लिया जाता है, उसका नाम आता है जैला आभूषण। ये प्रश्न भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ये दोनों प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिप्लाई करने हैं और आज का सेशन यहीं एंड होता है। तो बताइएगा कमेंट करके आज का सेशन कैसा लगा। अगर ज़बरदस्त और शानदार आज का सेशन अगर आपको लगे तो मित्रों लास्ट में यही कहना चाहूँगा, क्लास को जाते जाते लाइक और शेयर जरूर करते जाइएगा। और मिलते हैं कल सुबह 7 बजे इससे बेहतरीन सवालों के साथ, इससे ज़बरदस्त एनर्जी के साथ। आप सबका इंतजार रहेगा सुबह की 7 बजे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू सो मच।